साथियों नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में देखिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप नेगेटिव मार्किंग को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम आने वाला है। 20 से 25 दिन आपके पास अब बचे हुए हैं। तो इसमें आपको जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि नेगेटिव आपके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इससे बचने का क्या तरीका है और आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि मेन एग्ज़ाम में आपके कम से कम नेगेटिव मार्किंग हो और आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकें। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये हर उस स्टूडेंट के लिए है, हर उस एस्पिरेंट्स के लिए है जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड से अपनी प्रिपरेशन कर रहा है और अपना सिलेक्शन श्योर करना चाहता है। तो वीडियो आप पूरी जरूर देखें, लास्ट तक देखें और पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। एक बार पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। तो देखिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट होता है वो जनरल नॉलेज का होता है, जिसमें राजस्थान की जीके, इंडिया की जीके, वर्ल्ड की जीके और आपसे साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मेन पोर्सन है और इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, यानी कि 200 नंबर का पेपर आपके सामने आएगा और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि यदि आपके 3 क्वेश्चन लगातार गलत हो जाते हैं तो आपका एक सही आंसर गलत मान लिया जाएगा और आपके 0.67 मार्क्स जो है वो काट लिए जाएंगे सही में से। इसके बाद हम बात करें जो दूसरा पेपर आता है आपका सब्जेक्ट का पेपर आता है। यदि मैं बायोलॉजी में बात करूं, यानी कि साइंस से यदि मैं बात करूं तो उसमें आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 130 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आपसे टीचिंग मेथड के पूछे जाएंगे। यहाँ से आपसे क्वेश्चन टोटल 150 बनेंगे और आपका 300 नंबर का ये पेपर बनेगा। और इसमें भी वही एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.67 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे यदि आपके 3 क्वेश्चन लगातार गलत हो जाते हैं तो। इस तरह से आपके जो टोटल मार्क्स बनते हैं वो 500 नंबर बनते हैं और आपकी फाइनल मेरिट जो है वो 500 नंबर में से बनेगी। तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न हो गया। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना किस तरीके से और आप कौन कौन सी चीज़ें करके नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कर सकते हो और आप अपने एग्जाम में अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हो। पहले मैं पॉइंट नंबर 1 की बात करता हूँ सबसे पहले कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है और कौन सा मेरा वीक एरिया है। यानी कि हर एक स्टूडेंट स्पेशल है अपने आप में और उसके कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है और कोई ना कोई वीक फील्ड होता है। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है। फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको बताऊँ, आप यदि मान के चलिए फर्स्ट पेपर की यहाँ पे बात करें हम, तो आप रखकर मान के राजस्थान जीके और मान के चलिए आपका राजस्थान जीके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको करना क्या है कि राजस्थान जीके को पहले पेपर के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आपको बाकी दूसरी सब्जेक्ट की तरफ जाना है। ऐसे ही मैं यदि साइंस की बात करूं पेपर में, तो मान के चलिए आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से आती है, आप मैथ के स्टूडेंट रहे हैं और आपने साइंस से फॉर्म लगा दिया, तो आपको पहले फिजिक्स सॉल्व करनी चाहिए। यदि आपको ये लगता है कि मुझे बायो बहुत अच्छे से आती है, तो आपके पेपर में अगर यदि पहले फिजिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं या पहले केमिस्ट्री क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको तुरंत स्किप कर दीजिए और पहले आप अपने जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उस पर जाके पेपर को शुरू करना है आपको। मान के चलिए आप तीनों ही सब्जेक्ट को एवरेज पढ़ के गए थे और आपको टीचिंग मेथड बहुत अच्छे से आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं 20 में से 15 से 16-17 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के अच्छे कर लूँगा, तो आपको सबसे पहले उस पोर्शन की तरफ जाना चाहिए और आपको टीचिंग मेथड से ही अपने पेपर को शुरू करना चाहिए। इस चीज़ के बारे में आप बिल्कुल भी ना सोचें कि यार सारे लोग तो सब्जेक्ट के क्वेश्चन कर रहे होंगे और मैं टीचिंग मेथड कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ना सोचें, क्योंकि हर एक बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है, हर किसी का स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, हर किसी का वीक फील्ड होता है। तो पहले पॉइंट को आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2 की हम बात करें तो आपको पूरे पेपर को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लेना है। ज़्यादातर जो टेक्निक है वो यही टेक्निक फॉलो की जाती है। जब आप किसी भी सिलेक्टेड बंदे से पूछोगे जिसने सिलेक्शन लिया है, उसने पेपर को हमेशा इसी पैटर्न में सॉल्व किया होता है, तो आपको यही टेक्निक अपनानी होती है। इसमें होता क्या है कि हम 3 कैटेगरी बनाते हैं। पहली कैटेगरी आती है कि हम उन क्वेश्चन को रखते हैं जो हमें 100% आते हैं, जिनमें आंसर में हम 100% श्योर होते हैं और उनको मैं बोलता हूँ 1 टिक क्वेश्चन। यानी कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको यदि ऑप्शन भी ना दिए जाएँ और आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, उनको मैं 100% श्योर क्वेश्चन मानता हूँ, यानी कि वहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। दूसरे नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि दूसरी कैटेगरी आती है हमारे सामने डाउटफुल क्वेश्चन की। डाउटफुल क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि यार ये क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा तो है, इसके ऑप्शंस से मैं कंफ्यूज भी हो रहा हूँ और इसमें से दो जो ऑप्शन है उनको मैं काट भी सकता हूँ और 2 में मैं कंफ्यूज हूँ, यानी कि 50-50% का रेशियो मेरे सामने बचा है। वो क्वेश्चन आते हैं डाउटफुल के अंदर, यानी कि मैंने कहीं इसको पढ़ा था, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा तो इनमें मैं क्वेश्चन जो है सही होने के चांस यहाँ पे हो सकते हैं। तीसरी कैटेगरी की मैं बात करूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आते हैं जिनको हम कह सकते हैं या तो वो आउट ऑफ सिलेबस हैं या फिर जो हमने पढ़ा है वो उससे बाहर हैं, उनको कभी भी हमको छेड़ना नहीं है। तो जब पेपर को आपने इस 3 स्लॉट के अंदर कैटेगरी के अंदर बांट लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस चीज़ पे मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं उनको ये पता होता है हमेशा पेपर में कि कौन सी चीज़ मैं पढ़ के नहीं आया हूँ तो उस पर मुझे दिमाग लगाना ही नहीं है। वो या तो उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं या फिर उसको पढ़ते भी नहीं है वो, ठीक है। तो आपको पेपर जब आपके सामने आए तो उसको 3 भागों में आपको बांट लेना है। कैसे बांटोगे, प्रैक्टिकल बता देता हूँ मैं आपको कि पेपर आपके सामने आए, मान के चलिए पहला क्वेश्चन रेंडमली आपके सामने फिजिक्स का आ गया और आप उस फिजिक्स की यूनिट को स्किप करके गए थे, तो पहले ही उस क्वेश्चन के ऊपर आप क्रॉस लगा दें कि उस क्वेश्चन को अब दोबारा जब मैं पेपर को रिवाइज करूँगा तो उसमें मुझे पढ़ना भी नहीं है उस क्वेश्चन को, ठीक है। इस तरीके से आपको करना
करना है। फिर दूसरी बात मैं बात करूँ, बायो के क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं और आपको ये पता है कि मैं बहुत अच्छे से करके आया हूँ और ये यूनिट मेरी स्ट्रॉन्ग यूनिट थी, और आपका क्वेश्चन आ जाता है बिल्कुल आपके जो आता है आपको 100%, उस पर आप टिक लगा दें, यानी कि ये इसका 100% ऑप्शन है सही। फिर दूसरी कैटेगरी में जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, यानी डाउटफुल क्वेश्चन, उस डाउटफुल क्वेश्चन को आप गोला कर दें। मान के चलिए केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आ गया और आपको लग रहा है कि यार मैं इस पर थोड़ा सा अगर टाइम लगाऊंगा तो मेरा ये क्वेश्चन ठीक हो सकता है, तो उसको आप गोला कर दें। ठीक है, अब इस तरीके से आपने मार्क कर दिए सारे क्वेश्चन। तो जब आप पूरा पेपर एक बार सॉल्व कर लेंगे और पहले बार में आप क्या करेंगे, जो आपको 100% क्वेश्चन आ रहे थे उन क्वेश्चन को आपको OMR में भर लेना है साथ ही साथ। ठीक है, इससे होगा क्या, आपको ये पता चल जाएगा कि यदि आप जीके का पेपर सॉल्व कर रहे थे तो उसमें आप मान के चलिए पहली बार में आप 40 से 45 क्वेश्चन कर लेते हो, तो आप मान के चलिए कि एक बहुत सही स्टेज में पहुंच जाते हो और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर से बिल्ड हो जाएगा कि इतने क्वेश्चन तो मेरे 100% श्योर हो गए। इसी तरीके से यदि आप 150 क्वेश्चन में आप हो और यहाँ से आपके 50 से 55 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, तो भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि इतने क्वेश्चन तो मेरे 100% श्योर हैं। ठीक है, ये एक रैंडमली आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप क्या करोगे, जो डाउटफुल वाले क्वेश्चन थे उन पे आप अपना दिमाग और टाइम और एनर्जी सारी चीज़ें लगाना शुरू करोगे, और वहाँ ये कोशिश करें कि जो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम खा रहा है उसको आप एक बार के लिए स्किप कर दें। फिर आप आगे बढ़ेंगे, ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जिन पे मैंने गोला लगाया था, और उन पे फिर बार बार आप जो है दिमाग या टाइम एनर्जी लगाने की कोशिश करें। और जो क्वेश्चन क्रॉस थे उनको बिल्कुल आपको छेड़ना ही नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल किसी भी प्रकार की रिस्क लेने की गलती आप ना करें। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। पेपर को आपको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लेना है, 100% श्योर क्वेश्चन, डाउटफुल क्वेश्चन और जो बिल्कुल ही नहीं आते, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है, यानी कि गैसिंग से हमें बचना है। आप समझिए कि जो नेगेटिव मार्किंग जिस पेपर के अंदर रखी जाती है उसका मोटिव भी यही होता है कि कोई भी बच्चा इसमें तुक्का ना लगाए। यदि वो तुक्का लगाता है तो 100% वो उस पेपर से बाहर हो जाएगा, ये गारंटी है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप गैसिंग से बचें, यानी कि गैस ना करें कभी भी कि यार ये क्वेश्चन है और रेंडमली आप उसमें कोई भी ऑप्शन पर टिक लगा दें, ये कभी भी गलती आप ना करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 की है। आप जो सही क्वेश्चन करके आए थे, यदि लगातार 3 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, आप गैसिंग कर रहे हो वहाँ पे और क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, तो आपका जो सही क्वेश्चन था वो भी आपका गलत मान लिया जाएगा, एक क्वेश्चन आपका गलत मान लिया जाएगा और वहाँ से आपकी 0.67 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से आपको तुक्का लगाना ही नहीं है, ब्लाइंड तो आपको खेलना ही नहीं है। उन क्वेश्चन को बिल्कुल ही आप क्रॉस कर दें, उन पर आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। पॉइंट नंबर 4 आता है टाइम मैनेजमेंट। कई बार ऐसा होता है कि हम पेपर सॉल्व करने बैठते हैं तो उसमें होता क्या है कि हमारे सामने कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिन पे हमारा टाइम इतना ज़्यादा चला जाता है, हमें देखने में वो क्वेश्चन ऐसा लगता है कि यार ये मुझे आता है, और हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हैं। जैसे मान के चलिए आप केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने लगे या फिर फिजिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने लगे और आपको लगता था यार ये टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग था और मुझे आता था, और आप उस क्वेश्चन के पीछे पड़ गए और पीछे पढ़ने में आपने क्या किया, उस पर 4 से 5 मिनट का टाइम लगा दिया और लास्ट में जाके आप क्या देखते हो, आपसे वो क्वेश्चन बना ही नहीं। तो ये क्या हुआ, आपका एक तरीके से टोटली टाइम वेस्ट हुआ। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है, टाइम मैनेजमेंट आपको करके रखना है और आपको पूरे जो आपका टाइम शेड्यूल है उसको 2 फेज़ के अंदर डिवाइड कर लेना है। पहले आपको जो क्वेश्चन 100% श्योर आते हैं वो आपने कर लिए, करने के बाद तुरंत उनको OMR शीट में आप भर दीजिए, यानी कि अब यहाँ पे किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। दूसरे टाइम शॉर्ट में आप क्या करोगे, अब आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप उन क्वेश्चंस पे अपना टाइम लगाइए जिनमें कि आपको डाउट हो रहा था। ठीक है, जिनमें आप डाउट थे, लेकिन क्वेश्चन उन्हीं पे आपको टाइम लगाना है जिनमें आपको डाउट था। 50 से 60% आप जिनमें श्योर थे। जो क्वेश्चन काट दिए थे उन पर बिल्कुल भी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगला पॉइंट आता है हमारे सामने माइंडसेट और कॉन्फिडेंस। देखिए अभी कुछ दिन पहले पटवारी का पेपर हुआ, उसमें हुआ क्या कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी लग रहा था लोगों को, लेकिन जो बच्चा एग्जाम हॉल के अंदर बैठा था उसने क्या है, क्वेश्चंस का लेवल देखा और क्वेश्चंस का लेवल देख के मुझे क्या लगता है कि यार पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आया है, और पेपर ईजी आया है तो ऑटोमेटिक कट ऑफ ऊपर जाएगी तो वो क्या करता है कि एक्स्ट्रा 20 से 30 क्वेश्चन वहाँ पे अटैम्प्ट कर देता है। और जब वो आता है पेपर से बाहर, पेपर में रूम में जब वो बैठा है, एग्जाम हॉल रूम में जब वो बैठा है, तो उसे लग रहा है कि मेरे सारे क्वेश्चन ठीक हैं, जिनमें मैंने तुक्का लगाया है वो भी मेरे ठीक है। जैसे ही वो ऑटो में आके बैठता है और लोगों से डिस्कस करता है तो उसे पता लगता है यार 30 जो क्वेश्चन थे जिन पे मैंने तुक्का लगाया था उसमें से 10 तो मेरे गलत हो गए। ठीक है, वो तो अभी ऑटो में ही गलत हुए हैं, आंसर की उसने घर आके मिलाई भी नहीं है अभी। ठीक है, 10 क्वेश्चन तो उसके वहीं पे गलत हो गए। फिर जब वो घर आता है, घर आके जो कोचिंग वाले आपके आंसर की कराते हैं उसमें से वो देखता है यार उसके तो टोटल 15 क्वेश्चन 30 में से गलत हो चुके हैं। फिर जब फाइनल आंसर की आएगी तो उसमें वो देखेगा उसके 30 में से 20 क्वेश्चन जो है वो गलत हो चुके हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या और यहाँ पे हमें क्या सीख लेनी चाहिए, तो देखिए कभी भी जो पेपर का लेवल है वो इस प्रकार से सेट किया जाता है कि पूरे क्वेश्चन कोई भी अटैम्प्ट ना कर पाए। चाहे मैं आपको बता दूं कोई भी पेपर कितना भी लो लेवल का बनाया जाए उसमें आपको 100% क्वेश्चन कभी भी अटैम्प्ट नहीं करने होते, ना ही उस पेपर को इस तरह से बनाया जाता है। ये एक तरीके से पेपर जो सेटर होता है वो ललचाता है लोगों को, वो कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देगा आपके सामने जो लगेगा कि यार पेपर का लेवल तो बहुत लो लेवल है। आपने देखा होगा जब पटवारी का पेपर हुआ तो बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे थे कि पेपर का कुछ लेवल ही नहीं आया, 4th ग्रेड का पेपर दे दिया। लेकिन आप उन बंदों से पूछिए जो उस पेपर को अटैम्प्ट करके आए हैं, जो उस पेपर को दे के आए हैं, और जब घर आके उन्होंने आंसर की मिलाई तो उन्होंने ये पता लगा कि यार अपन तो 100, 105, 110 क्वेश्चन ही उसमें सही निकाल पाए हैं।
ठीक है, जबकि क्वेश्चन उन्होंने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करे थे लेकिन नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो गए। तो पेपर सेटर का ये माइंडसेट रहता है कि मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे डालूं जिससे बच्चे लालच में आएँ और लालच में आके वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गलत करें, और गलत करें तो हम जो कंपटीशन है उसको कम कर सकें। ये पेपर सेटर का माइंडसेट रहता है। तो आप जब भी पेपर में बैठें तो कभी भी ये ना सोचें कि पेपर का लेवल बहुत कम आया है तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूँ, पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड आया तो मैं बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ। ये आप हमेशा अपने माइंडसेट के साथ देखें, टाइम मैनेजमेंट के साथ देखें, और सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका कॉन्फिडेंस, और अपने आप को उस मोमेंट में बिल्कुल काम रखना, शांत रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप घबरा जाएंगे, और घबराहट के साथ आपके साथ होगा क्या कि घबराहट में आप क्या करेंगे, या तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे या फिर बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे, तो जो बैलेंस है वो नहीं बन पाएगा। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कामनेस अपने अंदर रखनी है और तरीके से सोचना है। कभी भी ये ना सोचें कि दूसरे लोग बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करके चलता हूँ। नहीं, जितने आपको आते हैं उतने ही आप करें। रिस्क आपको लेनी है तो उन्हीं क्वेश्चन में रिस्क लें जिसमें आपको 50 से 60% श्योर रहना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको बिल्कुल ही आप काट दें, उन पर कभी भी रिस्क लेने की कोशिश ना करें। ठीक है, यही तरीका होता है। किसी भी आप सिलेक्टेड बंदे से पूछोगे तो वो यही आंसर आपके सामने देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है, यानी फिर जो आरपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो एस्पिरेंट बैठते हैं, नॉलेज सबके पास होती है, लेकिन मेन फोकस होता है कि कौन बंदा उस टाइम को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, या फिर कौन जो एस्पिरेंट है वो उस चीज़ को, उस एग्ज़ाम प्रेशर को हैंडल कर पा रहा है। तो सिलेक्शन केवल उन्हीं का होता है जो एग्ज़ाम हॉल में जो 2.5 घंटे बिताए गए हैं उनको किस तरीके से उस बंदे ने मैनेज किया, केवल सिलेक्शन उन्हीं का होगा। तो आपको भी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पेपर को सॉल्व करना है और नेगेटिव से बिल्कुल बचना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो स्ट्रेटजी है मैंने बताई है वो आपको हेल्पफुल रहेगी। आप इस स्ट्रेटजी को क्या करें, एक बार एक मॉक टेस्ट आप लगाएंगे तो आप उसमें अप्लाई करके देखें, और जब आप अपना रिजल्ट देखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी कि आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको किस तरह का माहौल मिलेगा, और उसी तरीके के माहौल में आप क्या करें, अपना जो मॉक टेस्ट उसको लगाएं, और ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है उसको उस पर अप्लाई करके देखें, और फिर आप अपना रिजल्ट देखें। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को ख़त्म कर लेते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप कर सकते हो, आपका सिलेक्शन 100% श्योर होगा। आप अपने इष्ट देव पे भरोसा रखें और सबसे ज़्यादा अपने ऊपर भरोसा रखें, और माता पिता का आशीर्वाद लेते रहें। माता पिता से प्यार करें, उनका सपोर्ट करते रहें, और उनसे उम्मीद करें कि वो भी आपको सपोर्ट करें। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, और एक बात, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो इसको लाइक जरूर कर दें। कोई कमेंट है तो वो भी आप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, कोई क्वेरी आ रही है तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो जो आरपीएससी एग्जाम से रिलेटेड होंगी, कोई नोटिफिकेशन होगी, कोई अपडेट होगी, या फिर कोई स्ट्रेटजी की वीडियो होगी, वो आपको मिल सके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।